पुरंदर की संधि हुई, पुरंदर की संधि जो 1665 में हुई थी, जून 1665 में, उसकी शर्तें हम जान चुके हैं। पुरंदर की संधि के समय फ्रांस का एक यात्री था, फ्रांसीसी यात्री जिसका नाम था बर्नियर। फ्रांसीसी यात्री था बर्नियर। ये पुरंदर की संधि के समय मुगल सेना के साथ आया था। तो ये भी एक प्रश्न बनता है कि फ्रांसीसी यात्री कौन सी संधि के दौरान मुगल सेना के साथ था? तो पुरंदर की संधि। पुरंदर की संधि के समय मुगल सेना के साथ फ्रांसीसी यात्री बर्नियर भी आया था। तो बर्नियर ने अपनी रचना ट्रेवल्स इन इंडिया में इस पुरंदर की संधि का वर्णन किया है, पुरंदर की संधि का उल्लेख किया है। तो बर्नियर पुरंदर की संधि के समय मुगल सेना के साथ था। अब बाद में क्या हुआ वो भी हम देखते हैं कि औरंगजेब ने शिवाजी का दमन करने के लिए जो तीसरा अभियान किया था 1665 में, उस अभियान में अब तक ये हुआ कि मिर्जा राजा जयसिंह, दिलेर खां और ताज खां आए थे बड़ी सेना के साथ, शिवाजी के किलों पर अधिकार कर लिया, पुरंदर के दुर्ग को घेर लिया। तो शिवाजी ने अंततः मजबूर होकर मुगलों से संधि की। उस संधि की शर्तें भी हमने जान ली। अब यहाँ पर एक बात आप ये भी ध्यान रखना, शिवाजी जैसे स्वतंत्र प्रिय और देशभक्त शासक ने मुगलों से संधि क्यों की? तो इसका भी एक कारण है। इसके पीछे भी शिवाजी की चतुराई काम कर रही थी। शिवाजी ने अपनी बुद्धि का प्रयोग करते हुए ये संधि की थी। यदि शिवाजी की सोच ये थी कि चारों तरफ से घिर चुके हैं, अब मरना या मारना ही है। तो यदि शिवाजी की सोच ये थी कि अगर मैं इस टाइम पर मुगलों से लड़ाई करूंगा तो मेरी हार निश्चित है और मैं मर जाऊंगा, मेरा जो सपना है मराठा साम्राज्य को पूरे भारत में फैलाने का वो अधूरा ही रह जाएगा। तो उसने अपने सपने को पूरा करने के लिए मुगलों के सामने संधि करना स्वीकार किया। शिवाजी ने सोच लिया कि अभी लड़कर मरने से बढ़िया है कि मैं जिंदा रहूंगा तो आगे मौका देखकर ये जो जितने भी दुर्ग अभी मैं दे रहा हूं उनको वापस से अपने कब्जे में ले लूंगा। ऐसी सोच रखकर ही शिवाजी ने संधि की थी। शिवाजी ने सोच लिया था कि अभी तो मैं संधि कर लेता हूँ, मुगलों के सामने थोड़ा नम्र बन जाता हूँ, बाद में मौका देखकर मैं वापस से इन सब क्षेत्रों पर अधिकार कर लूंगा और संपूर्ण भारत में मराठा साम्राज्य को फैला दूंगा। इस प्रकार की सोच रखकर ही उसने ये पुरंदर की संधि की थी। अगर ये संधि शिवाजी नहीं करता तो उसी समय युद्ध में वो वीरगति को प्राप्त होता, तो उसकी जो सोच थी मराठा साम्राज्य को बढ़ाने की वो शायद अधूरी ही रह जाती। और बाद में ऐसा हुआ भी, शिवाजी ने 1665 में तो संधि कर ली, कुछ किले मुगलों को दे दिए, लेकिन मौका देखकर बाद में 1670 के आसपास तक शिवाजी ने वापस से अपने सारे किलों पर वापस से अधिकार कर लिया था और मुगलों के बहुत बड़े क्षेत्र पर मराठा साम्राज्य की नींव डालने में शिवाजी सफल हो गए थे। तो ये सब उस संधि को करने के पीछे भी औरंगजेब शिवाजी अपनी बुद्धि का ही प्रयोग कर रहे थे। पुरंदर की संधि के बाद क्या क्या हुआ वो देखो आप। तो तीसरे अभियान में पुरंदर की संधि हो गई। उसके बाद में चौथी शर्त ये रखी गई थी कि शिवाजी को कभी भी मुगल दरबार में उपस्थित होने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा। फिर भी मिर्जा राजा जयसिंह ने जैसे तैसे करके शिवाजी को अपने साथ मुगल दरबार में जाने के लिए राजी कर लिया। यानी मिर्जा राजा जयसिंह भी काफी बड़ा कूटनीतिज्ञ था। उसने जैसे तैसे करके शिवाजी को इस बात के लिए राजी कर लिया कि वो मुगल दरबार में जाएगा उसके साथ। जयसिंह ने कहा कि औरंगजेब आपसे मिलना चाहता है, वो आपकी बहादुरी से काफी ज्यादा खुश है, तो वो आपको आपकी बहादुरी का पुरस्कार देगा, इसलिए आप औरंगजेब के सामने जरूर जाओ। मैं आपको वचन देता हूं कि औरंगजेब आपके साथ गलत नहीं करेगा। इस प्रकार की बातें कहकर शिवाजी को जयसिंह ने औरंगजेब के सामने
आगरा दरबार में उपस्थित होने के लिए राजी कर लिया। दूसरी तरफ शिवाजी स्वयं भी उस दरबार में जाना चाहते थे। उसके पीछे शिवाजी की दो सोच थी। एक तो शिवाजी मुगल दरबार में जाकर मुगलों के जो पदाधिकारी थे उनसे संपर्क बढ़ाना चाहते थे, ताकि भविष्य में मुगलों के खिलाफ युद्ध करने में दिक्कत नहीं आए। एक तो ये सोच थी शिवाजी की। दूसरी कि मुगल दरबार में जाएंगे तो मुगल दरबार में उत्तर भारत के और भी राजा महाराजा आते हैं, तो उनकी सोच कैसी है, उनकी स्थिति कैसी है, उसको समझने का भी मौका मिलेगा। तो उत्तर भारत की राजनीति को समझने के लिए और मुगल दरबार के अधिकारियों से संपर्क बढ़ाने के लिए स्वयं शिवाजी भी इस दरबार में जाना चाहते थे। तो अंततः यही निश्चित हुआ कि 1666 में शिवाजी जयसिंह के साथ मुगल दरबार में, जो उस समय आगरा में लगता था शिवाजी औरंगजेब के समय, तो औरंगजेब का दरबार यानी मुगल दरबार जो आगरा में लगता था उसमें शिवाजी जाने के लिए राजी हो गए। और अंततः 1666 ईस्वी को शिवाजी मुगल दरबार में गए। शिवाजी मुगल दरबार में कब उपस्थित हुए? 1666 में। मुगल दरबार कहाँ लगा? आगरा में। तो आगरा में मुगल दरबार में शिवाजी अपने पुत्र, शिवाजी के साथ उसका पुत्र भी गया था। उसके पुत्र को तो वैसे भी मुगल दरबार में 5000 वंशधार बना दिया गया था, तो वो तो वैसे भी जाता। तो शिवाजी और उसका पुत्र और सैनिक नहीं गए थे, शिवाजी और उसका पुत्र था संभाजी। ये दोनों 1666 को आगरा में मुगल दरबार में उपस्थित हुए। अब वहां पर क्या क्या हुआ वो भी आप देख लो। तो वहां जाते ही शिवाजी और उसका पुत्र संभाजी मुगल दरबार में उपस्थित हुए। तो औरंगजेब ने वहां शिवाजी के साथ सम्मान पूर्वक व्यवहार नहीं किया, शिवाजी के साथ अच्छा व्यवहार नहीं किया, और शिवाजी की मजाक उड़ाने के लिए औरंगजेब ने उसको पहाड़ी चूहा कहकर संबोधित किया, जिससे शिवाजी को काफी क्रोध आया। लेकिन उस शिवाजी ने अपने क्रोध को काबू में रखा और उस समय वो कुछ भी नहीं करके एक सही समय की तलाश करते रहे। तो इस दरबार में औरंगजेब ने शिवाजी के साथ सम्मानपूर्वक व्यवहार नहीं किया, बल्कि उनके साथ गलत व्यवहार किया गया। शिवाजी को जब खड़ा किया गया दरबार में, तो शिवाजी को जो तृतीय स्तर सबसे छोटा स्तर था, मनसबदारों का जो सबसे ऊंचा स्तर होता है वो प्रथम स्तर होता है, उसके बाद में द्वितीय स्तर, और सबसे जो नीचा स्तर होता है वो तृतीय स्तर होता है। तो शिवाजी को तृतीय स्तर के मनसबदारों में खड़ा किया गया। मनसबदारों की पंक्ति में खड़ा किया गया शिवाजी। खड़ा किया गया। तो इस दरबार में शिवाजी के साथ गलत व्यवहार किया गया, उनके सम्मान को ठेस पहुंचाई गई। शिवाजी को तृतीय स्तर के जो मनसबदार थे उनके साथ पंक्ति में खड़ा किया गया। ये बात शिवाजी के लिए बहुत ही दुख की थी, शिवाजी को इससे काफी क्रोध भी आया। तृतीय स्तर के मनसबदारों के साथ शिवाजी को खड़ा किया गया। अब शिवाजी के सामने या उनके आगे मारवाड़ का जो शासक था जसवंत सिंह वो खड़ा था। तो अपने आगे मारवाड़ के शासक जसवंत सिंह को खड़ा देखकर शिवाजी को बहुत ज्यादा दुख हुआ, बहुत ज्यादा क्रोध आया। उन्होंने मन में ही ये बात सोची कि जिस जसवंत सिंह की पीठ मेरे सैनिकों ने युद्ध में देखी थी, यानी जसवंत सिंह पहले भी शिवाजी से युद्ध करने के लिए आया था और हार कर पीठ दिखाकर भागा था। तो शिवाजी ने मन में सोचा कि जिस जसवंत सिंह की पीठ मेरे सैनिकों ने देखी थी, जो मेरे सैनिकों का सामना नहीं कर पाया, वो आज मेरे से आगे खड़ा है। तो ऐसा दुख शिवाजी को इस दरबार में हुआ। लेकिन उसने
शिवाजी ने अपने क्रोध को काबू में रखा और कैसे भी करके वो सही मौके की तलाश शिवाजी करते रहे। इन सब बातों से दुखी होकर शिवाजी तुरंत मुगल दरबार में से चले गए और वो आगरा में ही जयसिंह था, मिर्जा राजा जयसिंह का पुत्र था जिसका नाम था राम सिंह। उस पुत्र का निवास स्थान आगरा में ही था। ये राम सिंह आगरा में रहता था क्योंकि ये सब मुगलों के अधीन थे तो ये आगरा में रहते थे ज्यादातर समय। तो राम सिंह का निवास स्थान था, उस निवास स्थान का नाम था जयपुर भवन। क्योंकि ये सब आमेर के राजा थे तो जयपुर इनका मुख्य क्षेत्र था, तो राम सिंह ने अपने निवास स्थान का नाम आगरा में जयपुर भवन रखा हुआ था, जयपुर भवन। तो औरंगजेब दरबार में अपमानित किए गए, इस बात से शिवाजी अपमानित किए गए, इस बात से शिवाजी दुखी हुए और दरबार को तुरंत छोड़कर राम सिंह का जो निवास स्थान था जयपुर भवन उसमें आके ठहर गए। औरंगजेब को पता चला तो औरंगजेब ने तुरंत ही शिवाजी को बंदी बनाकर कारागृह में डालने का हुक्म दे दिया। सैनिकों ने वैसा ही किया। मुगल सैनिक जयपुर भवन में पहुंचे, शिवाजी और उनके पुत्र संभाजी को बंदी बना लिया गया और उनको कारागार में डाल दिया गया। बाद में औरंगजेब ने शिवाजी को मारने का हुक्म भी दिया कि शिवाजी को मार दिया जाए। तो इस प्रकार औरंगजेब ने शिवाजी के साथ धोखा किया। शांति वार्ता के बहाने शिवाजी को दरबार में बुलाया और धोखे से शिवाजी को बंदी बना के उसने कारागार में डाल दिया। अब ऐसी कठिन स्थिति में भी शिवाजी ने अपने धैर्य को नहीं खोया, अपने दिमाग को संतुलित रखा और वो योजना बना के कैसे भी यहाँ से बचने का तरीका ढूंढने लगे। तो शिवाजी को बंदी बना लिया गया, शिवाजी यहाँ से निकलने का तरीका ढूंढने लगे। तो शिवाजी ने क्या तरीका ढूंढा? शिवाजी ने बीमारी का बहाना बनाया। शिवाजी बंदी बना लिए गए थे और उनको मारने का हुक्म दिया जा चुका था औरंगजेब द्वारा। उस समय शिवाजी ने योजना बनाई और बचने का तरीका खोजा। तो शिवाजी ने क्या तरीका खोजा? शिवाजी ने बहाना बनाया बीमारी का। शिवाजी ने बीमारी का बहाना बना लिया और अपने मुगल सैनिकों को कहकर औरंगजेब तक खबर पहुंचाई कि मैं इस समय बहुत ज्यादा बीमार हूं और जब मैं बीमार रहता हूं तो मेरा ये नियम है कि मैं दीन दुखियों में, गरीब लोगों में मिठाइयाँ और फल बांटता हूँ, ये मेरा नियम है। तो अभी भी मैं ऐसा ही करूँगा। तो मैं बीमार हूँ तो आप मेरे इस कार्य को करो। तो औरंगजेब ने सोचा कि मरेगा तो वैसे भी, तो इसकी आखिरी ख्वाहिश भी पूरी कर देते हैं। तो औरंगजेब ने सैनिकों से कह दिया कि जैसा कह रहा है वैसा कर दो, मिठाइयाँ और फल इसको दे दो जो ये बांट दे। तो ऐसा ही किया गया। शिवाजी के कहने पर मिठाइयाँ और फल के टोकरे शिवाजी के पास भेजे गए तो उनको शिवाजी बांटने लग गया। अब शुरू में जो टोकरे आते थे उनकी मुगल सैनिक बहुत जांच करते थे, लेकिन ये कार्य लंबे दिनों तक चला। शिवाजी ने कह दिया कि जब तक मैं बीमार रहूंगा ऐसे करता रहूंगा। तो शिवाजी को तो ये योजना थी, लंबे दिनों तक ऐसा ही शिवाजी करता रहा। तो शुरू में तो मुगल सैनिक जो टोकरे अंदर आते थे उनकी भी जांच करते थे, बाहर जाते थे उनकी भी जांच करते थे। लेकिन जब टाइम ज्यादा हो गया तो मुगल सैनिक लापरवाही करने लगे। तो एक दिन मौका देखकर शिवाजी अपने पुत्र के साथ उन टोकरों में जो फल मिठाई के टोकरे आते थे उनमें बैठकर बंदी गृह से बाहर निकल गए और वहां से तुरंत निकलकर सीधे सुरक्षित महाराष्ट्र पहुंच गए। तो इस प्रकार शिवाजी ने अपनी बुद्धिमानी और अपने धैर्य को वश में रखकर, धैर्य का प्रयोग करके ऐसी कठिन स्थिति में भी शिवाजी वहां से सुरक्षित निकलने में सफल हुए और महाराष्ट्र पहुंच गए। जब खबर औरंगजेब को मिली तो औरंगजेब बहुत ज्यादा क्रोधित हुआ। उसने अपने जो सैनिक थे कारागृह में उनको दंडित किया और वापस से शिवाजी को मारने के लिए चौथा अभियान किया। ये 3 अभियान कंप्लीट है। जब शिवाजी बंदी बना लिए गए, वापस सुरक्षित महाराष्ट्र पहुंच गए, उसके बाद में शिवाजी ने औरंगजेब ने दोबारा से फिर शिवाजी को पकड़ने के लिए, मारने के लिए चौथा अभियान किया। तो चौथा अभियान किया गया 1667 में।
चौथा अभियान। शिवाजी ने औरंगजेब ने शिवाजी को दोबारा से बंदी बनाने के लिए या मारने के लिए 1667 में चौथा अभियान किया। चौथे अभियान में किसको भेजा? अब की बार वापस से वही मुअज्जम को, अपने पुत्र मुअज्जम और वही जसवंत सिंह को भेजा वापस से। इन दोनों को ही दूसरे अभियान में भेजा। औरंगजेब ने शिवाजी को बंदी बनाने के लिए या मारने के लिए दूसरे अभियान में भी इन दोनों को भेजा था। और फिर चौथे अभियान में जो 1667 में हुआ उसमें भी अपने पुत्र मुअज्जम और जसवंत सिंह को ही भेजा। ये दोनों सेना लेकर आए, लेकिन हुआ क्या, इधर शिवाजी भी दिल्ली से बंदी गृह से निकलकर आए थे या बहुत दिनों तक वहां बंदी बन के रहे थे। तो शिवाजी का खुद का स्वास्थ्य भी काफी ज्यादा डाउन हो चुका था, काफी कमजोर हो चुका था और उनकी जो सेना थी उसमें थोड़ी कमजोरी आ चुकी थी। तो शिवाजी खुद भी इस लड़ाई के लिए तैयार नहीं थे। दूसरी तरफ मुअज्जम आराम पसंद इंसान था, यानी आराम उसको पसंद था, तो वो आराम ही चाहता था। तो मुअज्जम की तरफ से भी युद्ध के लिए कोई हामी नहीं थी और जसवंत सिंह खुद भी शिवाजी से युद्ध करने के लिए तैयार नहीं था, क्योंकि वो शिवाजी को अच्छी तरह जानता था, युद्ध में वो शिवाजी से नहीं जीत सकता और अब की बार तो वो जरूर मारा जाएगा। तो ऐसा डर जसवंत सिंह के मन में था। ये आराम पसंद इंसान था, उधर शिवाजी खुद भी थोड़ी बीमारी की वजह से स्थिति ठीक नहीं थी। इसलिए 1667 में जो अभियान हुआ, इस अभियान का परिणाम यही निकला कि दोनों सेनाओं के बीच युद्ध तो हुआ नहीं और संधि हुई। शिवाजी ने और इन सबने मिलकर एक संधि कर ली, युद्ध नहीं किया और संधि कर ली। ये संधि का कोई वैसे नाम तो है नहीं। इस संधि को 1667 की शिवाजी और जसवंत सिंह और मुअज्जम के बीच हुई संधि कहते हैं। तो 1667 में ये संधि हुई और संधि होकर ये दोनों वापस संधि करके यहाँ से चले गए और आगरा दरबार में शिवाजी के सामने उपस्थित हो गए, औरंगजेब के सामने उपस्थित हो गए। औरंगजेब को कह दिया कि युद्ध नहीं किया शिवाजी ने, उसने हमारे साथ संधि कर ली। तो औरंगजेब निराश ही रहा। उसका चौथा अभियान भी एक तरह से असफल ही हो गया। औरंगजेब का चौथा अभियान भी असफल ही हो गया। अब की बार औरंगजेब ने सोच लिया कि शिवाजी उसके बस में आने वाला नहीं है, शिवाजी को वो नहीं जीत सकता। 4 अभियान उसने कर लिए लेकिन शिवाजी को जीतने में सफलता प्राप्त नहीं की। शिवाजी जब उसके बंदी गृह में आ गया तभी वो सब कुशल यहाँ से बच के निकल गया। तो शिवाजी अब आजाद है, उसको पकड़ना या उसको बंदी बनाना या मारना मेरे बस की बात नहीं है। तो इस अभियान के असफल होने के बाद में औरंगजेब इतना ज्यादा निराश हुआ कि औरंगजेब ने ये स्वीकार कर लिया कि शिवाजी को वो बंदी नहीं बना सकता, शिवाजी का वो दमन नहीं कर सकता। तो ये पहला अवसर था, इतिहास में ये पहला अवसर था कि औरंगजेब ने किसी हिंदू राजा के सामने हार मानी। तो शिवाजी वो पहला हिंदू राजा था जिसने औरंगजेब को इतना परेशान किया कि अंत में औरंगजेब जैसे शक्तिशाली मुगल शासक ने भी, जिसकी सेना बहुत शक्तिशाली थी, उस औरंगजेब ने भी अंततः शिवाजी के सामने हार स्वीकार की और शिवाजी को दक्षिण भारत का एक स्वतंत्र राजा स्वीकार कर लिया। तो यहाँ आप ध्यान देना, स्वयं औरंगजेब ने शिवाजी को दक्षिण भारत का स्वतंत्र राजा स्वीकार कर लिया। तो ये बहुत महत्वपूर्ण बात है, शिवाजी के लिए बहुत बड़े सम्मान की बात है कि शिवाजी जो कुछ एक सैनिकी थे और कुछ एक मराठा सैनिकी उसके साथ थे, लेकिन अपनी बहादुरी और बुद्धिमानी के बल पर शिवाजी ने औरंगजेब जैसे मजबूत और क्रूर शासक, औरंगजेब क्रूर भी बहुत ज्यादा था हिंदू राजाओं के प्रति, तो उसकी सोच बहुत ही खराब थी, किसी भी दृष्टि में वो माफ नहीं करता था किसी भी हिंदू राजा को। तो औरंगजेब जैसे शक्तिशाली और क्रूर शासक को शिवाजी ने अपनी वीरता और अपनी कुशलता के बल पर झुका दिया और स्वयं औरंगजेब ने 1667 में
शिवाजी को दक्षिण भारत का स्वतंत्र राजा स्वीकार कर लिया। शिवाजी के स्वीकार करते ही औरंगजेब के स्वीकार करते ही शिवाजी ने भी खुद को दक्षिण भारत का स्वतंत्र राजा घोषित कर दिया। औरंगजेब ने शिवाजी को राजा की उपाधि भी दी। स्वीकार करने के बाद में औरंगजेब ने शिवाजी को राजा की उपाधि भी दी थी, ध्यान रखना। जब औरंगजेब ने शिवाजी को दक्षिण भारत का राजा स्वीकार कर लिया तो औरंगजेब ने स्वयं शिवाजी को राजा की उपाधि दी थी, यानी शिवाजी को दक्षिण भारत का राजा औरंगजेब ने मान लिया। औरंगजेब समझ गया कि शिवाजी उसके बस में आने वाला नहीं है। अंततः शिवाजी को राजा मान लिया गया, दक्षिण भारत का राजा स्वीकार कर लिया गया। तो शिवाजी का जो सपना था दक्षिण भारत की तरफ एक स्वतंत्र मराठा राज्य स्थापित करने का, वो बिल्कुल सच हुआ और शिवाजी ने मराठों को एकजुट करके महाराष्ट्र के आसपास मराठा राज्य की नींव डाली और यही मराठा राज्य आगे जाकर बहुत ज्यादा विशाल हो गया। तो शिवाजी प्रथम शासक थे जो चारों तरफ दुश्मनों से घिरे होने के बावजूद और शक्तिशाली मुगल सेना या मुगल सैनिक होने के बावजूद बहुत ज्यादा अपनी क्षमता का प्रदर्शन किया और शिवाजी ने इतना कुछ खराब स्थितियां होते हुए भी महाराष्ट्र की तरफ स्वतंत्र राज्य की नींव डाली। तो औरंगजेब ने शिवाजी को दक्षिण भारत का स्वतंत्र राजा स्वीकार कर लिया और शिवाजी को औरंगजेब ने राजा की उपाधि दी। लेकिन थोड़े समय के बाद में औरंगजेब वापस से अपनी पुरानी हरकतों से बाज नहीं आया। औरंगजेब ने शिवाजी को राजा स्वीकार करने के बाद में फिर भी शिवाजी के खिलाफ सैनिक अभियान किए, उसको हराने का प्रयास किया, लेकिन वो हर बार असफल ही रहा। तो शिवाजी ने फिर 1670 में जब औरंगजेब ने शिवाजी को राजा स्वीकार कर लिया, उसके बाद में भी उसके ऊपर अभियान किए, तो इस बात से शिवाजी को क्रोध आया और शिवाजी ने 1670 में जो मुगलों का प्रमुख क्षेत्र था सूरत, उसको दोबारा से लूट लिया, दोबारा से लूटा। तो औरंगजेब ने शिवाजी को राजा स्वीकार करने के बाद में भी जब उसके खिलाफ अभियान किए तो शिवाजी ने भी कमी नहीं रखी। शिवाजी ने भी अपनी सेना की मदद से जो औरंगजेब का प्रसिद्ध धन संपन्न क्षेत्र था सूरत, इस सूरत को दोबारा से फिर लूट लिया, दूसरी बार लूटा। तो ध्यान रखना, शिवाजी ने सूरत को पहली बार 1664 में लूटा था दूसरे अभियान के दौरान, और दूसरी बार 1670 में लूटा था सूरत को। तो ये जानकारी आप ध्यान रखना। ये चारों अभियान अपने कंप्लीट है।